ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कौन अपने हृदय में तुम्हारे प्रति क्या भावना रखता है, और इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। चाहे कोई तुम्हें कितना भी दुख क्यों ना पहुंचा दे, लेकिन तुम किसी के प्रति ऐसे द्वेष भाव को नहीं पालते कि तुम अपने मन में ये गांठ बांध लो कि मुझे अब इस व्यक्ति से बात ही नहीं करनी है, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना। वह तुम्हें लाख दुख देने के बावजूद भी अगर कुछ समय पश्चात तुमसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रेम के दो बोल देता है, तो तुम, मेरे बच्चे, तुम्हें दया आ जाती है। तुम्हारे हृदय में दया का इतना भरपूर भंडार है, इतने करुणा है तुम्हारे हृदय में कि तुम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। अगर कोई झूठा दिखावा करके अपने आप को बेचारा बतलाकर तुम्हारे आगे अपने दुख का रोना रोता है, तो तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास कर लेते हो। और तुम ये जानते हो कि लंबे समय तक जब तुम उस व्यक्ति के साथ हो और व्यक्ति के साथ चरण का है, उसके हृदय में कैसी भावनाएं हैं। मैंने तुम्हें बहुत बार सचेत किया है मेरे बच्चे कि वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो तुम इतने ज्ञानमन बनो कि तुम किसी से बुरा बिल्कुल न बोलो, लेकिन अपने मन में इतना सद्बुद्धि को धारण करो कि कोई तुम्हें अपने बेमतलब के इरादों का शिकार ना बना सके और वह अपने स्वयं के लाभ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, हर किसी की ऊर्जा को पहचानना सीखो। ऐसे लोगों से जितना संभव हो सके दूरी बनाओ। बस अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते जाओ। जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें तुम पूजा मानकर करते हो। उन कर्मों को तो मैं ये देखकर प्रसन्न हूँ, और तुम हर संभव प्रयास करते हो जिससे तुम्हारे बाबा तुम पर प्रसन्न हो जाएं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम पर प्रसन्न ही हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो वह तुम्हें अब तक क्यों नहीं मिला, इसका उत्तर भी तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाला है। कि मैं तुम्हें कैसा बनाना चाहता था, कैसे मैं तुम्हारे प्रारब्धों को तुम्हारे साथ भोग कर समाप्त करवाकर तुम्हें सत्कर्मों की राह से जोड़कर ऐसे मार्ग पर लाना चाहता था जहां तुम्हें शांति, सुकून, प्रसन्नता, अपरिमित खुशियां मिलें, जिन्हें पाकर तुम कभी फूले ना समाओ। और तुम यह सच्चा ज्ञान जान जाओ कि बाबा के अतिरिक्त और दुनिया में कोई भी सच्चा सहारा नहीं। वही एक ऐसा रिश्ता है जिन्हें हम कुछ भी नहीं देते, या वह कभी भी हमसे किसी चीज की आकांक्षा भी नहीं रखते कि हम उन्हें फूल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, या उनके आगे घंटों बैठकर भजन पूजन करें। वह सिर्फ अगर हम किसी से दो प्रेम के बोल देते हैं, किसी भी जीव मात्र को हम अपने मन से सहायता पहुंचाते हैं, किसी को सुख दे पाते हैं, या किसी भूखे को भोजन करा पाते हैं, किसी जरूरतमंद को कुछ मदद कर पाते हैं, तो बाबा इन्हीं प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं। और वह कहते हैं, यही मेरी सच्ची पूजा कि तुम किसी का हृदय नहीं दुखाते। तुम स्वयं तो दुख सह लेते हो, लेकिन दूसरों के सुख का तुम्हें विशेष ख्याल रहता है। तुम दुखी होने पर भी दूसरे को सुखी पहुंचाने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, यह गुण तुम्हें सबसे अलग बनाता है, सबसे विशिष्ट बनाता है। क्योंकि संसार में अधिकांश लोग इतने स्वार्थ से भरे हुए हैं कि वह सबसे पहले अपने सुख, अपने सुकून, अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं, किसी अन्य की परवाह बिना किए हुए। लेकिन तुम सबका ध्यान रखते हो। तुम्हारे लिए अपनी खुशी बाद में है, पहले तुम दूसरों की खुशी का, उनकी प्रसन्नता का, उनको सुकून देने का प्रयास करते हो। चाहे उसके लिए तुम्हें कितने भी प्रयास करने पड़े, कितना भी अपना परिश्रम, अपनी ऊर्जा व्यय करके उनके लिए, उनके मन के कार्यों को करना पड़े, तो मेरे बच्चे, फिर भी वह तुम्हें क्या देते हैं उसके बदले में? कभी उन्होंने तुम्हारे उस महत्व को जाना, उस तुम्हारी सेवा का मूल्यांकन किया, या कभी वह तुम्हें सम्मान दिया जिसके तुम लायक थे? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि जो भोले और सीधे लोग होते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। वह समझते हैं कि बेवकूफ हैं। उनकी बातों में आकर वह चालाक लोग खूब अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, भगवान सब कुछ देखते हैं। वह सीधे सच्चे बच्चों के भी साथ न्याय करते हैं, उनके जीवन में भी खुशियां देते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है किसके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है। तो इसका ध्यान तो मुझे रखना है। ये सबका ध्यान रखता है, अपना ख्याल करता है, तो इसकी रखवाली, इसकी रक्षा, इसकी देखभाल तो मुझे करनी है सदैव। इसको किस चीज़ से प्रसन्नता मिलेगी, उस मार्ग तक तो मुझे इसे ले जाना है। तो बाबा अपने उस बच्चे का सदैव ख्याल रखते हैं, क्योंकि वे हमारे माता पिता, गुरु और सबसे सच्चे सखा हैं, जो कि हमें सच्चा ज्ञान कराते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सही राह दिखलाते हैं, सत्कर्म करना सिखाते हैं, सेवा भाव सिखाते हैं, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इसका ज्ञान कराते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, आप सदैव ऐसे ही मेरे साथ रहना। आपकी भक्ति ही मेरे जीवन का सार बने, उसमें ही मैं प्रसन्न रहूं, उसके अलावा मैं कुछ ना मांगूं। आपकी ऊर्जा, आपके अनुभव, आपका लीला गुणगान करके जो मुझे परम शांति मिलती है मेरे जीवन में, उसके अलावा मुझे किसी भी वस्तु की लालसा ना हो। इतनी कृपा मुझ पर करना साईं, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। इस देह के साथ ये सब कुछ यहीं छूट कर जाना है। हमारे साथ जाना है तो केवल हमारे सतगुरु साईनाथ का सच्चा साथ, जो इस देह के बाद भी नहीं छूटेगा। तो हे मेरे बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाना, अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखना। चंचल मन के कारण अगर मेरा मन मुझे भटकाए या कुछ ऐसे विचार आ जाएं जिनके लिए मुझे लगे कि मुझसे अपराध हो रहे हैं या गलती हुई है, तो हे मेरे बाबा, मुझे क्षमा करना। मैं प्रयास करता हूँ इस मन पर नियंत्रण करने का। इसको इधर उधर भटकने के लिए मैं सदैव आपका नाम जाप करने लगता हूँ। तो हे मेरे साईनाथ, आप सदैव मुझे थामे रहना, एक पिता की भांति जो अपने बच्चे को कहीं नहीं भटकने देता। मैंने आपके चरणों में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। तो मेरे जीवन में जो कुछ आप करेंगे वे मेरे लिए सब कुछ हितकारी होगा, यह मुझे परम विश्वास है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू मुझ पर सच्चे हृदय से, समर्पित भाव से मेरी शरणागति मांगता है, तो मैं तेरी सारी मुश्किलों को समाप्त करके तुझे सच्चे सुख का अधिकारी बना देता हूँ। इसलिए चिंता और भय की कोई बात नहीं, तुम्हारे शुभ दिन प्रारंभ होने वाले हैं। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ कल्याण में होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।